इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच एक बार फिर ईरान ने तेल अवीव में जमकर मिसाइलें बरसाई। इससे पहले शुक्रवार को तेल अवीव, यरूशलम, बीरशेवा और हाइफा समेत कई शहरों पर ईरान ने जमकर कहर बरपाया, जिसके बाद शनिवार सुबह फिर से इजराइल के तेल अवीव में हमले किए। इस हमले के बाद तेल अवीव के आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। ताजा हमले में तेल अवीव की एक इमारत की छत पर आग लग गई। इसी के साथ ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे, वो अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। ईरानी अधिकारियों का ये बयान ऐसे समय पर आया जब यूरोपीय देश तेहरान को परमाणु बातचीत में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि युद्ध की स्थिति में किसी भी तरह की राजनयिक पहल संभव नहीं है और जब तक उसे निशाना बनाया जाता रहेगा, वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को बताया कि उसने एक ईरानी ड्रोन यूएवी को हाल ही में इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। ड्रोन की घुसपैठ के चलते गोलान हाइट्स इलाके में सायरन बजाए गए, जिससे स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई। आईडीएफ ने पुष्टि की कि ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और इससे कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। ईरान से दागी गई मिसाइलों की वजह से इजराइल के कई क्षेत्रों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। इजराइल की आपात सेवाओं के प्रमुख मगेन डेविड एडोम ने बताया कि सभी निवासी समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और अब तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि शनिवार सुबह ईरान के कोम शहर में हुए इजरायली हवाई हमले में एक 16 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। फर्स्ट न्यूज एजेंसी ने इस बात की जानकारी साझा की, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ा मीडिया संस्थान है। न्यूज एजेंसी के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। कौम शहर तेहरान से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। स्थानीय अधिकारियों या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से इस घटना की हालांकि अब तक पुष्टि नहीं हुई। बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच इजरायली सरकार ने देश भर में सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने 500 सार्वजनिक बम शेल्टरों की मरम्मत और 1000 नए मोबाइल बम शेल्टर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की कुल लागत लगभग $28 मिलियन यानी 230 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। सरकारी बयान के अनुसार मोबाइल शेल्टर विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में लगाए जाएंगे, जबकि ज्यादातर मरम्मत का काम केंद्रीय इजराइल में स्थित सार्वजनिक शेल्टरों में किया जाएगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल अकेले दम पर ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करने में सक्षम नहीं है और इसके लिए उसे अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। ट्रंप ने कहा कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईरान के सारे परमाणु ठिकानों को खुद खत्म कर सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान यूरोपीय देशों से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वो सीधे अमेरिका से संवाद करना चाहता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।